ज़ोया नागपुर के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे। ज़ोया का छोटा भाई था जिसका नाम था अमन। नाम से अमन था लेकिन बड़ा शैतान था। माँ दिन भर घर का काम करती थी। ज़ोया को 8वीं के बाद पढ़ने का मौका नहीं मिला। उसके पिताजी की सोच थी कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी, जो कि एक नकारात्मक सोच और समाज की एक नकारात्मक और पिछड़ी हुई सोच की ओर इशारा करता है। अमन 6वीं में पढ़ता था। उसे पढ़ने का ज़्यादा शौक़ नहीं था। उसका ज़्यादातर होमवर्क ज़ोया कर देती थी। ज़ोया एक गुणवान और मेधावी लड़की थी। वह अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आती थी। उसे नृत्य करने का बड़ा शौक़ था। वह रोज़ शाम को चुपके से एक नृत्य सिखाने वाले सेंटर में नृत्य सीखती थी। हर तरीके का नृत्य वह अपनी 14 साल की उम्र में सीख गई थी। उसे डर था कि कहीं उसके पिताजी को यह बात पता न चल जाए, वरना आफत आ जाएगी। ज़ोया अपने पिताजी की दुकान पर बैठती थी और दुकान भी संभाल लेती थी। ज़ोया एक खुशमिजाज लड़की थी। उसने कभी भी अपने पिताजी के उसूल के खिलाफ शिकायत नहीं की थी। वह अपने भाई, माँ और पिताजी की हर काम में सहायता करती थी। एक दिन पिताजी को यह बात पता चल गई कि ज़ोया नृत्य अभ्यास करती है। पिताजी को यह बात रास नहीं आई और उन्होंने ज़ोया का निकाह तय कर दिया। ज़ोया के अरमानों को पूर्ण विराम डालने के लिए वह तत्पर हो गए। ज़ोया की माँ ने ज़ोया का पक्ष लिया। ज़ोया के पिताजी अपनी ज़िद पर आ गए। उन्होंने ज़ोया के सपनों की और उसकी इच्छाओं की कोई कदर न थी। ज़ोया 16 साल की थी। हमारे देश में नाबालिग लड़की की शादी करवाना कानूनन जुर्म है, लेकिन अपने दकियानूसी सोच के आगे उसके पिताजी को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ज़ोया ने फैसला कर लिया था कि उसके सहन करने की आदत ने तो जैसे जवाब दे दिया था। निकाह के पहले वाले दिन ज़ोया ने खाना नहीं खाया था। अगला कदम उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसने नृत्य संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त की थी, लेकिन उसका जिक्र उसने कहीं नहीं किया। उसने अपना घर बेमन से छोड़ने का फैसला किया। वह अपने अरमानों को पंख देना चाहती थी। उसकी माँ ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को घर से विदा किया। वह दिल्ली चली गई। पिताजी ने हमेशा के लिए दिल के दरवाजे ज़ोया के लिए बंद कर दिए। ज़ोया ने अपने कोशिशों और मेहनत से नृत्य में महारत हासिल की। वह अपने इंस्टीट्यूट में डांस टीचर बनी और भारत की सांस्कृतिक नृत्य को आगे बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। उसने भारत के नेशनल डांस कंपटीशन में द्वितीय पुरस्कार जीतकर अपने परिवार का नाम रोशन किया। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपने अरमानों को पंख दिए, लेकिन अब ज़ोया ने पढ़ने के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस का कोर्स ज्वाइन कर लिया था। वह अपने घर वापस जाना चाहती थी, मगर हिचकिचा रही थी। उसे पता चला कि उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। ज़ोया अपने गांव गई। माँ उसे देखकर बेहद खुश हुई, लेकिन अमन ने मुंह फेर लिया। उससे ज़ोया की इतनी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हुई। अमन की पढ़ाई में कोई ख़ास रुचि न होने के कारण उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था और पिताजी की दुकान संभालने लगा। ज़ोया अपने पिताजी के पास गई और उसने रोकर और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उसे लगा उसे पिताजी कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वह गलत थी। उसके पिताजी ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, ज़ोया, हमें माफ़ कर पाओगी? ज़ोया ने कहा, पिताजी, ऐसा मत कहिए। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। पिताजी ने कहा, मैंने कभी तुम्हें या तुम्हारी काबिलियत को समझने की कोशिश नहीं की। ज़ोया ने तुरंत कहा, अभी आप आराम कीजिए और सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ज़ोया ने अपने पिताजी का इलाज अस्पताल में करवाया।
ज़ोया को नौकरी से जितने पैसे मिलते वह अपने घर भेज देती। पिताजी को एहसास हो गया था कि उसने ज़ोया के साथ गलत किया। उसे कभी समझा नहीं। ज़ोया के पिताजी ने उसे अपनी चाहतों और सपनों को जीने के लिए ज़ोया को आज़ाद कर दिया। माँ बाप को अपने बच्चों को समझना चाहिए। लड़के लड़की में भेदभाव करना बहुत ही गलत है। माँ बाप बच्चों के शिक्षक होते हैं। बेटा बेटी दोनों को बराबर समझना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।